कहानी को सुनाने के पीछे का हमारा मकसद बस इन्फॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाना है। हमारा मकसद किसी भी तरह के क्राइम और अंधविश्वास को बढ़ावा देने का नहीं है। कहानी में दिखाए गए किसी भी वीडियो और फोटोज के स्वामित्व का दावा हम नहीं कर रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद पंजाब के दो गैंग काफी चर्चा में थे। पहला लॉरेंस बिश्नोई गैंग जिसने मूसेवाला की हत्या की थी, और दूसरा बम्बिहा गैंग जो तब से मूसेवाला की मौत का बदला लेने की बात कर रहा है। लॉरेंस के बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाके देख सकते हैं। आज का वीडियो दूसरे गैंग से जुड़ा है जो बम्बिहा गैंग के नाम से फेमस है। बम्बिहा गैंग को बनाया था दविंदर बम्बिहा ने। हालांकि अब दविंदर इस दुनिया में नहीं है। उसकी बढ़ती आपराधिक गतिविधियों के चलते पुलिस ने उसका एनकाउंटर प्लान किया और उसको मार गिराया। दविंदर बम्बिहा भले ही इस दुनिया में ना हो, लेकिन उसके कुछ सहयोगी आज भी बम्बिहा गैंग के नाम से इस ग्रुप को चलाते हैं। दविंदर गैंगस्टर बनने से पहले एक अच्छा कबड्डी प्लेयर हुआ करता था, लेकिन बाद में वो पंजाब का एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन गया। आइए जानते हैं कि ये सब क्यों और कैसे हुआ। साथ ही ये भी जानेंगे कि आखिर क्यों लॉरेंस गैंग और बम्बिहा गैंग में दुश्मनी है, और बम्बिहा गैंग को खालिस्तान सपोर्टर क्यों बोलते हैं, ये भी आज इस वीडियो में जानेंगे। दविंदर बम्बिहा का असली नाम दविंदर सिंह सिद्धू था। वो बम्बिहा गांव का रहने वाला था, इसलिए उसने अपने नाम दविंदर के आगे बम्बिहा लगा लिया था। उसके पिता का नाम सरदार इकबाल सिंह और उसकी मां का नाम परमजीत कौर था। दविंदर का जन्म 21 अगस्त 1990 को भटिंडा डिस्ट्रिक्ट के बम्बिहा गांव में हुआ। दविंदर शुरू में क्रिमिनल माइंडेड नहीं था, बल्कि वो पढ़ाई में काफ़ी अच्छा था, इसलिए उसने डीएवी कॉलेज में भी एडमिशन लिया। इसी दौरान उसने कबड्डी खेलना भी शुरू किया। दुबले पतले और फुर्तीले शरीर वाला दविंदर अच्छा कबड्डी प्लेयर भी था और अपने पूरे कॉलेज में कबड्डी के लिए जाना जाता था। बाकी स्टूडेंट्स की तरह दविंदर भी एक अच्छा और रेगुलर स्टूडेंट था। वो एक सामान्य किसान परिवार से आता था, लेकिन उसकी जिंदगी की कहानी उस दिन पूरी तरह बदल गई जब एक दिन वो अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड का एक मैटर सॉल्व करने उसके साथ गया। हालांकि वो गया तो था मैटर सॉल्व करने, लेकिन दोनों समूहों में झड़प हुई और इसी झड़प में दोस्त से एक लड़के का मर्डर हो गया और दोस्त के साथ दविंदर को भी जेल हो गई। इस घटना के बारे में एक दूसरी कहानी भी बताई जाती है। दरअसल गांव में एक विवाद में लड़ाई हुई और इसी में एक हत्या हो गई। इस क्राइम के लिए दविंदर को भी जेल हो गई और उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई। अब जेल में जाने वाला या तो सुधर के बाहर आता है या पूरी तरह बिगड़ के आता है, और आजकल बिगड़ के आने वालों का नंबर ज्यादा है। दविंदर भी उन्हीं में से निकला। जेल में रहने के दौरान दविंदर क्रिमिनल मैटर्स में इन्वॉल्व रहने वाले अन्य लोगों के कांटेक्ट में आया और दविंदर सिंह सिद्धू से दविंदर सिंह बम्बिहा बन गया। जेल से बाहर आने वाला दविंदर कॉलेज में जाकर पढ़ने वाला नॉर्मल लड़का नहीं रहा था। अब वो क्रिमिनल माइंडसेट वाला इंसान बन चुका था। उसने चोरी, डकैती और मर्डर जैसी अन्य आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देना शुरू कर दिया। 21 साल की उम्र में उसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया और उसे जेल हो गई। 2011 में वो जेल से भाग गया। जेल से भागकर उसने कुछ लड़कों की मदद से दविंदर बम्बिहा नाम से एक गैंग बनाया। अब वो आए दिन क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहने लगा। जेल से भागने के बाद दविंदर बम्बिहा के गुनाह लगातार बढ़ते ही जा रहे थे। उसने पुलिस की नाक में दम कर दिया था। पुलिस की लाख कोशिश के बाद भी वो रुक नहीं रहा था। उसके क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा था। इतनी कम उम्र में उसे पूरे एरिया में खौफ के दूसरे नाम के रूप में जाना जाने लगा। बम्बिहा के गुनाह इस कदर बढ़ते जा रहे थे कि साल 2011 से 2015 तक वो पंजाब का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन गया था। वो बहुत ही फुर्तीला और तेज था। हमेशा अपनी आपराधिक गतिविधियों के बाद पुलिस से बच निकलता था। पुलिस भी उससे परेशान हो चुकी थी।
उसके खिलाफ मारपीट, हत्या और फिरौती के कई मामले दर्ज थे। 2016 में स्टूडेंट लीडर से सरपंच बने राजविंद्र सिंह उर्फ रवि की हत्या का आरोप भी बम्बिया पर था। रवि फरवरी 2016 में एक शादी समारोह में गए थे, जहां बम्बिया ने उन पर 14 गोलियां दागकर उनकी हत्या कर दी थी। उसकी आपराधिक गतिविधियां कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। वो सोशल मीडिया पे भी काफी एक्टिव रहता था और हथियारों के साथ फोटो को सोशल मीडिया पर भी डालता था। साथ ही साथ सोशल मीडिया से ही धमकी देता था और किसी अपराध को अंजाम देने के बाद वहीं कबूल भी कर लेता था। उसके बढ़ते अपराधों से परेशान होकर पुलिस ने उस पे इनाम घोषित कर दिया। एसटीएफ और भटिंडा पुलिस ने उसे पकड़ने का प्लान भी बनाया और लगभग 45 दिनों तक उसकी खोज की, लेकिन पुलिस उसे पकड़ पाने में फेल रही। जिसके बाद पुलिस को एक इनपुट मिला कि दविंदर अपने साथियों के साथ रामपुरा गांव के गिल कला में किसी से मिलने जाने वाला है। जिसके बाद पुलिस ने रेकी करना शुरू कर दिया और प्लान के मुताबिक उस एरिया में पहुंच गई। कुछ देर बाद दविंदर अपने साथी के साथ कार से जाने लगा और पुलिस ने उसे पहचान लिया और उन्हें गिरफ्तार करने आगे बढ़ी तो दविंदर और उसके साथी तारा दोसांझ ने पुलिस को देखते ही पुलिस पर फायर करना शुरू कर दिया, जिसके रिटेलिएशन में पुलिस ने भी फायरिंग करना शुरू कर दिया। ये मुठभेड़ लगभग 4 घंटों तक चला, जिसमें दविंदर की मौत हो गई और तारा दोसांझ को गिरफ्तार कर लिया गया। तारा दोसांझ के पैर पर गोली लग गई थी, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। उनके पास से हथियार भी बरामद हुए। रवि सरपंच की हत्या के 7 महीने बाद दविंदर का भी एनकाउंटर कर दिया गया। पुलिस ने दविंदर बम्बिया को तो मार गिराया, लेकिन उसकी मौत के बाद भी गैंग का खात्मा नहीं हुआ। अब सवाल ये आता है कि दविंदर की मौत के बाद अब बम्बिया गैंग को चला कौन रहा है। दविंदर की मौत के बाद बम्बिया गैंग बिखरने लगा, जिसके बाद दविंदर के ही 2 साथी गौरव उर्फ लक्की पटियाल और सुखप्रीत सिंह ने गैंग की कमान संभाल ली। गौरव पटियाल चंडीगढ़ का रहने वाला है। दविंदर की मौत के बाद वो अर्मेनिया में जाके बस गया और इस समय वो अर्मेनिया में बैठकर गैंग को ऑपरेट करता है। गौरव पहले पटियाल जेल में बंद था और वहां से फरार हो गया। जेल से भागने के बाद ही वो अर्मेनिया जाकर छुप गया। कई सालों से पंजाब पुलिस उसे वापस लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब तक तो ये कोशिश नाकामयाब ही नजर आती है। इसके अलावा बम्बिया गैंग का दूसरा सरगना सुखप्रीत सिंह बुड्ढा मोगा जिले का रहने वाला है और फिलहाल संगरूर जेल में बंद है। यहाँ तक कि पंजाब की आपराधिक गतिविधियों की समझ रखने वाले बताते हैं कि बम्बिया गैंग दविंदर की मौत के बाद और ज़्यादा बढ़ा और इसमें सबसे बड़ा हाथ लकी पटियाल का ही था। उसने अपनी गैंग में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लगभग 300 से भी ज़्यादा गैंगस्टर्स को भर्ती किया। यहाँ तक कि उसने दिल्ली हरियाणा के गैंगस्टर और विश्नोई गैंग के विरोधी टिल्लू ताजपुरिया और नीरज बवाना के साथ मिलकर दिल्ली एनसीआर में भी अपने नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग किया। लेकिन पिछले साल ही टिल्लू ताजपुरिया की तिहाड़ जेल में कुछ लोगों द्वारा हत्या कर दी गई। बाद में इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लॉरेंस गैंग ने ले ली। जैसे हर गैंग को अपने इलाके के दूसरे गैंग से प्रॉब्लम होती है, वैसे ही अपने इलाके में बम्बिया गैंग की सबसे बड़ी दुश्मन है बिश्नोई गैंग। इन दोनों गैंग की राइवलरी में ना जाने कितने लोगों की हत्या हुई है। सिद्धू मूसेवाला का मर्डर भी इसी गैंग की राइवलरी का ही नतीजा था। सिद्धू की मौत का तार विक्की मिदुखेड़ा की मौत से भी जुड़ा है। विक्की मिदुखेड़ा युवा अकाली दल का एक नेता था। विक्की मुक्तसर साहिब जिले के मलोट से ताल्लुक रखता था। वो अकाली दल के नेता सुखबीर बादल का करीबी था। उसने पंजाब यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस स्टडीज में दाखिला लिया और साल 2009 में उसे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी यानी सोपू का अध्यक्ष बना दिया गया। ये वही संगठन है जिसे लॉरेंस बिश्नोई ने बनाया था। यानी विक्की लॉरेंस बिश्नोई का भी करीबी था
और करीबी ही नहीं बल्कि लॉरेंस विक्की को अपना भाई मानता था और लॉरेंस से इतने अच्छे रिलेशन के कारण विक्की की हत्या बम्बिया गैंग ने कर दी। विक्की मिदुखेड़ा हत्याकांड में जब पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा तो इसमें सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर सगुनप्रीत सिंह का नाम भी सामने आया। सगुनप्रीत पर आरोप था कि उसने मिदुखेड़ा की हत्या करने वाले शूटर्स का सहयोग कर भागने में उनकी मदद की थी और उनके रहने का इंतजाम भी किया था। हालांकि पुलिस उसको पकड़ नहीं पाई और वो अप्रैल में ऑस्ट्रेलिया भाग गया। कहते हैं पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री में वर्चस्व भी विक्की की मौत का कारण बनी। म्यूजिक इंडस्ट्री में उसका जबरदस्त दबदबा था, यहाँ तक कि बड़े बड़े सिंगर्स उसके कांटेक्ट में रहते थे, जिससे लॉरेंस गैंग को काफी फायदा होता था। पुलिस जांच में सामने आया कि गुरुग्राम के कौशल चौधरी ने पटियाल की मदद के लिए अपने गिरोह के कुछ सदस्यों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। कौशल अब करनाल जेल में बंद है। गोल्डी बरार के भाई गुरलाल सिंह बरार की हत्या भी बम्बिया गैंग के लोगों ने ही की थी। गुरलाल बरार लॉरेंस बिश्नोई का भी करीबी था और एक समय पर वो सोपू का अध्यक्ष भी रह चुका था। मिदुखेड़ा और गुरलाल बरार की हत्या का बदला लेने के लिए ही बिश्नोई गैंग ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की थी। इसके अलावा भी बम्बिया गैंग के कई मेंबरों की हत्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग कर चुका है। बिश्नोई गैंग का कहना है कि मूसेवाला ने मिदुखेड़ा के कत्ल में शामिल सगुनप्रीत की भागने में मदद की थी, इसलिए बिश्नोई गैंग ने बदला लेने के लिए मूसेवाला को मार दिया। मूसेवाला की मौत के बाद बम्बिया गैंग भी सामने आई और गैंग की तरफ से मूसेवाला की मौत का बदला लेने का ऐलान किया गया। दिल्ली में हुई कई बड़ी हत्याओं में बम्बिया गैंग का नाम है। अब देश भर में 300 से ज्यादा शूटर बम्बिया गैंग से जुड़ चुके हैं। देश के कुख्यात गैंगस्टर कौशल चौधरी, अमित डागर और संदीप इसी गैंग से जुड़े हैं। न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी इस गैंग के तार जुड़े हुए हैं और इसलिए कनाडा में गैंगस्टर सुखदूल सिंह उर्फ सुक्खा की हत्या के बाद से बम्बिया गैंग और चर्चा में आ गया। सुखदूल बम्बिया गैंग से ही ताल्लुक रखता था और वहां अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डल्ला के साथ मिलकर काम कर रहा था। NIA की लिस्ट में बम्बिया गैंग के कई गैंगस्टर शामिल हैं, जिनमें सुक्खा के अलावा अर्श डल्ला का नाम भी शामिल है। अर्श डल्ला खालिस्तानी संगठन से जुड़ा हुआ है और ये लोग बम्बिया गैंग की मदद से ही पंजाब में आतंक फैला रहे हैं। सुक्खा भी खालिस्तान सपोर्टर था और जब उसकी हत्या लॉरेंस गैंग द्वारा कर दी गई तो लोगों ने लॉरेंस गैंग का बहुत ही सपोर्ट किया था, क्योंकि लोगों की नज़रों में वो भारत के दुश्मनों को मार रहा था। बट सच्चाई कुछ और थी। उसने हत्या खालिस्तानी होने के वजह से नहीं कराई, बल्कि उसकी हत्या बम्बिया गैंग से जुड़े होने के वजह से हुई थी। हर क्रिमिनल ये भूल जाता है कि उसका अंत उसी दिन लिख दिया गया है जब उसने क्राइम का रास्ता चुना था। हम सब ने देखा है कि बड़े से बड़े गैंगस्टर का अंत बहुत बुरा होता है, इसलिए अच्छा यही है कि इन सब से दूर रहा जाए। तो ये थी बम्बिया गैंग की पूरी कहानी। अगर आप किसी और गैंग से जुड़ी कहानी को सुनना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही और कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस एपिसोड को यही समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।